हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर के अगले टॉपिक को और हम डिस्कस कर रहे हैं इंडेक्स नंबर को मेजर करने के मेथड्स के बारे में। और दो मेथड्स मैंने आप लोगों को बतलाए हैं, एक है अनवेटेड इंडेक्स नंबर और दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर हम लोगों को दो तरीके जानने हैं, एक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और अगला है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर भी हम लोगों को दो मेथड्स डिस्कस करने थे। पहला था वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें हम लोगों ने तीन मेथड्स डिस्कस किए, लास्पेयर्स मेथड, पास्चेस मेथड एंड फिशर्स मेथड। इन तीनों के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आज के क्लास में हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर के दूसरे तरीके को डिस्कस करेंगे, जो कि है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर के दो तरीकों में से एक तरीका कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग सेकेंड मेथड पे चल रहे हैं, दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। सबसे पहले तो बात कर लेंगे कि इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर हम देखेंगे कि उस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो जो फॉर्मूला हम लोग इस मेथड में यूज़ करेंगे वो है P01 इज इक्वल्स टू सम ऑफ RW डिवाइडेड बाय सम ऑफ W। यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो R है ये प्राइस रिलेटिव्स को दिखा रहा है, जिसको मेजर करने का तरीका है R इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ करेंट ईयर बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। ये फॉर्मूला है प्राइस रिलेटिव्स को कैलकुलेट करने का। ओके, तो पहला तो कंटेंट है R, दैट इज प्राइस रिलेटिव्स, और इसी में जो सेकंड कंटेंट हमको नजर आ रहा है दैट इज W, दैट इंडिकेट्स वेट्स। जो वेट है प्रोडक्ट्स का उसको दिखा रहा है, और वेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट निकल जाएगा, और इस तरह से हम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स में R और W इन दोनों को कैलकुलेट करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके दोनों का सम कर लेंगे, और फिर W का सम करके फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख भी लेते हैं। यहाँ पे हम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के अनुसार एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कमोडिटीज दी हुई है, कमोडिटी के प्राइसेस दिए हुए हैं इन 2000 रुपीज़ में, और प्राइसेस दिए हुए हैं इन 2010 अगेन इन रुपीज़, एंड एक और इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ क्वांटिटी जो कि यूनिट्स में है और वो 2000 में दी हुई है। इसी तरह से यहाँ पे कमोडिटीज़ A, B, C, D, E और F है। प्राइसेस जो दिया हुआ है वो है 80, 70, 60,
50, 40 एंड 30। जो प्राइसेस दिए हुए हैं 2010 में वो है 8, 14, 18, 5, 5 और 6। और जो क्वांटिटी है वो दी हुई है, अच्छा ये क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन है, दैट इज 80, 70, 60, 50, 40 एंड 30। और जो प्राइस दिया हुआ है वो है 4, 8, 12, 4, 2, 3। अब आप देखो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन जहाँ पे दो अलग अलग टाइम पीरियड है और दो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको प्राइस और क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आपको कहा जा रहा है कि 2000 को बेस ईयर कंसीडर करते हुए 2010 में बताइए कि जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड की मदद से उनमें क्या किस तरह का चेंज आया है, इसको कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेशन अब हम करेंगे और ये कैलकुलेशन हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम कुछ कॉलम्स क्रिएट कर लेंगे, कुछ कॉलम्स बना लेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मिटा रही हूँ, मेरे पास है क्वेश्चन बुक में, आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो अगर आप साथ में बना रहे हो तो। और कितने कॉलम्स की ज़रूरत है तो देखना, सबसे पहले तो 4 कॉलम्स तो हमारे बनेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उनके लिए 4 कॉलम्स तो होने हैं। और फिर एडिशनली आपको 3 कॉलम्स बनाना है। यानी कि टोटल आप 7 कॉलम्स बनाओगे। अब यहाँ पे एक कॉलम में हम कमोडिटीज लिख लेंगे, अगले कॉलम में हम लिख लेंगे प्राइस ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, देन हम लिख लेंगे प्राइस ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन था वो हमारा था, कमोडिटी थी A, B, C, D, E और F तक कमोडिटीज जो है वो गिवन है। प्राइस ऑफ बेस ईयर जो है वो दिया हुआ है 80, नहीं, प्राइस ऑफ बेस ईयर 2000 का लिया है हमने, जो कि है 4, 8, 12, 4, 2, 3। ओके, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर दिया हुआ है हमारा 80, 70, 60, 50, 40 एंड 30। ओके, एंड प्राइसेस ऑफ करेंट ईयर भी गिवन है, और जो है 2010 को हम करेंट ईयर ले रहे हैं और वहाँ पे इंफॉर्मेशन है 8, 14, 18, 5 एंड देन है 5, 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्या करना है तो देखिए, क्या बोला हमने कि सबसे पहले हमको प्राइस रिलेटिव्स निकालना होगा। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे ना प्राइस रिलेटिव निकालेंगे जिसको R से डिनोट करते हैं, एंड द फॉर्मूला इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये फॉर्मूला है। तो ए कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव P1 8, P0 कितना है 4, तो 8 अपॉन 4 इंटू 100। सॉल्व कीजिए इसको तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 8 इंटू 25 आप जब करोगे तो 8 इंटू 25 करने पर आपका वैल्यू आएगा 200। ठीक है, सिमिलरली आप इसी तरह से बी कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव्स निकालोगे, और बी कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव जो है वो कुछ इसी तरह से निकलेगा, यानी कि
14/8 इंटू 100 काटो आप, तो हो जाएगा 175। ठीक उसी तरह से आप नेक्स्ट निकालोगे तो P1 इज 18, P0 इज 12 इंटू 100, 6 से काटो तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 250, 15 इंटू 3 करोगे तो आएगा 150। उसी तरह से 5/4 इंटू 100, 4 को काटो तो 25, 25 इंटू 5 इट्स 125। ठीक वैसे ही 5/2 इंटू 100, तो 2 से काटो 50, आएगा आपका 250। एंड 6/3 इंटू 100 जब हम करते हैं तो आता है वैल्यू हमारा 200। अब इस तरह से देखिए आप, हमने प्राइस रिलेटिव्स निकाल लिया। अगला क्या स्टेप लेंगे, तो हम अगला वेट निकालेंगे। वेट कैसे निकलेगा, तो बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, बेस ईयर का प्राइस यहाँ और क्वांटिटी यहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है। सो 80 इंटू 4 320, 70 इंटू 8 560, 12 इंटू 6 720, 4 इंटू 50 200, 40 इंटू 2 80 एंड 30 इंटू 3 90। यहाँ पे हमें सम चाहिए वेट का, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में सम ऑफ वेट है, तो हम सबको जोड़ करके सम निकाल लेंगे। सबको जोड़ो आप यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 and 6 8 and 2 10 और 8 18 प्लस 8 26 and 7 27, तो 0 7 एंड बच गया हाथ में 2, 2 and 2 4, 4 and 7 11, 11 and 5 16 and 3 19। तो जब हमने वेट का सम कर लिया है तो टोटल वैल्यू आ गया हमारा 1970। अब इसी तरह से हम यहाँ पे RW यानी कि प्राइस रिलेटिव्स को वेट के साथ मल्टीप्लाई करके अगले कॉलम में लिख लेंगे। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 320 इंटू 200 तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 2 64 एंड साथ में 30। इसी तरह से 175 को आप 560 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग वैल्यू जो आएगा वो आएगा 98,000। ठीक इसी तरह से 150 इंटू 720 तो रिजल्टिंग वैल्यू हमारा आ जाएगा 108,000। 125 इंटू 200 करेंगे तो 125 तो आ जाएगा 250 एंड 20। ठीक है, इसी तरह से 25 को 80 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा वैल्यू आएगा 20,000 और 200 इंटू 90 करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 18 और साथ में 30। अब उसके बाद अगला स्टेप हमको लेना ये है कि हमें इन दोनों का सम, इन सब का सम कर लेना है। इन सब को आपको सिंपली ऐड करना है क्योंकि फॉर्मूला में है हमारा सम ऑफ RW। जब हम सबका सम करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा वैल्यू आ जाएगा हमारा 333 एंड 000 साथ में। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारा ऑलमोस्ट सारा जो तैयारी है वो हो चुका है। अब हमने क्या करना है, तो फॉर्मूले में हम इन सारे वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे। ये सब आप समझ चुके हो। फॉर्मूले में हम सारे वैल्यूज़ को पुट करके इंडेक्स नंबर का वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला है हमारा सिग्मा RW दैट इज 333123 डिवाइडेड बाय 1970। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो डिवीजन के बाद जो आपका रिजल्टिंग वैल्यू आएगा वो आएगा 169.03। ये आ गया आपका रिजल्टिंग वैल्यू, यानी कि 69.03% इंक्रीज देखने को मिल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में विद क्वांटिटी इन 2010 एज कंपेयर टू 2000। इस तरह से अगर आपको वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स की मदद से
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है। बहुत ही आसान है, आपको बस स्टेप्स याद रखने हैं और 1 बाय 1 करके स्टेप्स आपको फॉलो करना है। आपका आंसर जो है वो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इसी के साथ हमारा जो इंडेक्स नंबर मेज़र करने के दोनों तरीके थे, दैट इज़ वेटेड एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये कि इंडेक्स नंबर से ही रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट टाइप हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, जो समटाइम्स हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। तो इस तरह के जो कुछ टाइप हैं वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा जो इंडेक्स नंबर का चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।